श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे। काय कृत्या सह पूर्वं ततो वाग्विस्तरा सह अथ चित्ता सह तस्मात् एतदेवाहम् स्थितः। पूर्वम पहले, किसके पहले? काय कृत्या सह पूर्वम, शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं कार्य शुरू होने के पहले। फिर वाग विस्तरा सह पूर्वम, बोलना शुरू करने के पहले। फिर चिंता सह और विचार करने के पहले। देखो, जो भी था वो मैं हूं। कितनी सहज बात है। दुनिया शुरू कहां से होती है? विचार, कितना बजा, फिर वाणी, ये करना है कि वो करना है, या कोई अन्य होगा बोलने के लिए तो उससे बात करेंगे, और हमारे जैसे एकमेवा द्वितीय होंगे तो अपने आप से बात करेंगे। देखो, और फिर शरीर कर्म में लग जाता है। तो ये 3 प्रकार की गतियां, ध्यान से सुनना। जहां गति है वहां संसार है, जहां स्थिति है वहां संसार नहीं। देखो, कल्पना करो, पृथ्वी की गति सूर्य के अगल बगल में रुक गई, सिनेमा खत्म। देखो, पहले जो चलता था सिनेमा में, वो रील एक स्पीड से चलता था और पीछे से लाइट और सिनेमा दिखता था। चलते चलते समझो उस रील के गति में कोई रुकावट आ गई तो सिनेमा खत्म। ध्यान से सुनना। एक शब्द बोला, दूसरा बोला, तीसरा, चौथा, पांचवा, गति शुरू हो गई। शब्द के संग्रह बने, वाक्य बने, अर्थ बने, अनर्थ हुआ। एक शब्द लिया, आगे कुछ नहीं किया। श्री राम जय जय राम। देखो, जो परिच्छिन्न है, लिमिटेड है, अपूर्ण है, उसी में गति हो सकती है। जो परिपूर्ण है, अनंत है, उसमें गति नहीं हो सकती। आकाश अनंत है, आकाश में गति नहीं है, लेकिन आकाश सभी गतियों को आधार देता है। इसी प्रकार से देह में गति थी, बच्चा था, बड़ा हो गया, टीनेज बन गया, मध्यम वयन हो गया, बुढ़ापा हो गया, शरीर में गति है। तो प्रकृति में गति है, परमात्मा में गति नहीं है। और ये गति प्रारंभ होती है 3 उपकरणों से: शरीर, वाणी और मन। और सबसे बढ़िया बात यह है, हम सबको मालूम है ये, इसीलिए कहते हैं ना, आप चुप बैठो, जरा शांत बैठो। क्यों? जहां गति है वहां संसार है। इसीलिए कोई व्यक्ति जाने न जाने, उसको जब यही कल्पना आती है कि चलो हम लोग ध्यान करते हैं, तो तुरंत बोलेंगे ठीक है, कहां बैठे? माने गति का समापन यही अपनी स्वरूप स्थिति है। सो काय कृत्या सह पूर्वम
ततो वांग विस्तरा सह अथ चिंता सह तस्माद एवमेवाहमास्थितः। मैं इसी प्रकार से हूं, ना उद्धव का लेना है ना माधव को देना है। जैसे आकाश में चीजें आती है जाती है, आकाश को कोई फर्क नहीं, उसी प्रकार से मन में विचार आते हैं जाते हैं, मन को कोई फर्क नहीं। उसी प्रकार से शुद्ध चिदाकाश में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये 4 प्रकार की अनुभूतियां आती है जाती है, चिदाकाश को कोई फर्क नहीं। यही अपना स्वरूप है। प्रीत्यभावेन शब्दादेः अदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्र हृदये एवमेवाहमास्थितः। प्रीति अभावेन शब्दादेः, अब विषयों के प्रति हमको कोई आकर्षण नहीं हो सकता। कारण क्या है? जो विषय हमको कष्ट देता है उसके प्रति आकर्षण नहीं हो सकता। और विषय क्या है? प्रारंभ में ही बताया था उन्होंने, विषयान विषवत्यज मुक्तिम चेत इच्छसि तात विषयान विषवत्यज शमार जवदया तोष संतोष पीयूषवत भज। तो ये जो विष है ये विषयों से ही आया है, इसीलिए कहते हैं प्रीति अभावेन शब्दादेः और अदृश्यत्वेन, और अपना स्वरूप जो है वो कभी भी दृश्य नहीं बन सकता। हम देखने वाले हैं। जैसे रूप रंग आंखों को नहीं देख सकते, आंखें रूप रंगों को देखेगी। मन इंद्रियों को देख सकता है, इंद्रिय मन को नहीं देख सकते। चैतन्य मन को प्रकाशित करता है, मन चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए अदृश्यत्वेन च आत्मनः, तो विक्षेपाग्र हृदय, और इसलिए मेरे अंतःकरण में कोई भी विक्षेप नहीं है। यही ज्ञान है। तो ज्ञान क्या हो गया? पहली बात, जगत के विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया। दूसरी बात, हमारा स्वरूप यह ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, यह ज्ञान स्वयं है। तो 2 जगह परेशानी होती है आदमी को। एक तो जगत के उपलब्धि में परेशानी है, और दूसरी मेडिटेशन करके रियलाइजेशन की परेशानी। 2 जगह फंसे है। चलो ऐसा करते, आधा घंटा मेडिटेशन कर लेते। अरे ये कोई कबड्डी खेलना है? तो फिर क्या, जैसे है वैसे है, बस। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। यह निष्ठा जब दृढ़ हो जाती है तब ये शब्द हमको अनुभव में आएंगे। समाध्यासादि विक्षिप्त व्यवहार समाधये एवं विलोक्य नियमम एवमेवाहमास्थितः। विक्षिप्त समाधि अध्यासादि, जो अध्यास में फंसे हैं। अध्यास माने धी माने बुद्धि, अधि माने बेवकूफी। अध्यास माने जो बेवकूफों का अनुभव होता है वो, उनके लिए है समाधि। विक्षेप है तब तो समाधि की जरूरत है ना। देखो, एक बार हमको किसी दुकान का इनॉग्रेशन करने के लिए ले गए। दवाई की दुकान नहीं खोली थी। स्वामी जी आप आइए, हमने खोल दी दुकान। और उसके बाद हमको कहने लग गए कि स्वामी जी अब आपको मैं क्या दे सकता हूँ इस दुकान से? अब मैं बीमार हूं तो दवाई लूं ना। नहीं स्वामी जी आप यहाँ कुछ तो ले ही लीजिए। ठीक है, हर प्रकार की एक एक दवाई के 2-2 गोलियां दे दो। देखो, यदि बीमार हो तब तो गोली ना, यदि मन में विक्षेप है तब करो मेडिटेशन।
विक्षेप है नहीं तो मेडिटेशन सभी करते हैं, मैंने बहुत दिनों से नहीं किया, चलो आज से शुरू करते हैं, वो क्या योगा है? देखो, इसीलिए हम आपको बताते हैं ध्यान करो मत, ध्यान दो, रिमेन अवेयर, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। तो समाधि अध्यासादि विक्षिप्त, जिनको अध्यास के कारण विक्षेप आ गए उनके लिए समाधि है। और समाधि व्यवहार, और यदि समाधि में है तो क्या व्यवहार हो नहीं सकता? हो सकता है, नहीं तो साधु संत जगत में जी नहीं पाएंगे। हमारे दृष्टि से वो जगत के व्यवहार में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी समाधि की बैठक कभी हिलती नहीं। देखो, भगवान शंकराचार्य के जो शब्द है उसका ये अर्थ है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। लेकिन हमको ये फोटो में देख करके सीखने की आदत है। एक जवान लड़के ने पूछा था हमको, स्वामी जी मैं विवेकानंद के जैसा ध्यान में कब बैठ पाऊंगा? हमने कहा तुम मरो, फिर हम तुम्हारा स्टैचू बनाएंगे। देखो, तूने देखा है विवेकानंद को? नहीं। फिर क्या देखा है? स्टैचू में बैठा हुआ। देखो संतो, केवल एक जगह में बैठ के रहने से कुछ नहीं होता, वैसे भी बैठती है शांत, वो मेडिटेशन नहीं है। सो एवं विलोक्य, ये सब जान करके नियमम एवं एवं अहम आस्थितः, इस प्रकार से ना तो मुझे कोई गलत फहमी है ना तो कोई समस्या है, इसीलिए मैं जैसा हूं वैसा हूं। जैसा है वैसा है माने मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी समस्या है। एक लड़की ने एक कॉलेज में लेक्चर के बाद मुझे कहा, स्वामी जी आप जो अपने दाढ़ी से खेलते रहते हो मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, इसी और परेशानी, मेरी नहीं परेशानी, नहीं लगता तो नहीं लगता, मत देखो। लेकिन आप क्यों करते हो? हमने कहा जल रही हो क्या, तुमको दाढ़ी नहीं है इसलिए। देखो महाराज, इस चक्कर में मत पड़ना, अपने आप में बैठे रहो। हेयोपादेय विरहाद एवं हर्ष विषादयो हो अभावाद अद्य हे ब्रह्मन एवं एवं आहम स्थितः। हेय उपादेय विरहाद, ये मिलने से कोई खुशी नहीं, नहीं मिलने से कोई दुख नहीं। देखो, मिलना नहीं मिलना ये केवल अपूर्णता में संभव है। जो पूर्ण है उसमें कुछ आप मिला भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्र में वाप प्रविशन्ति नद्यः, तथा जिस प्रकार से भरे हुए समुद्र में नदियां हजारों गैलन पानी एक एक क्षण डालती है तो समुद्र बड़ा नहीं होता, और गर्मी के दिनों में भाप होकर के पानी उड़ जाता है तो समुद्र कम नहीं होता। अनंत में लाभ हानि का गणित शून्य है। ध्यान से सुनो, लाभ हानि दोनों समान है, और यही अपने जीवन में करो। कैसे करे? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जीवन में कभी जय होगा, कभी पराजय होगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, होने दो। इसीलिए हम आपको जो बताते हैं ना, उसको जोक करके छोड़ मत देना। जैसे आप वेदांत को सुनते हो ना, वैसे दुनियादारी को सुना करो। इतने बार हमने वेदांत सुना है, एकदम प्रोफेशनल हो गए। दूसरों को भी लेक्चर देते तो अगला से, अरे यार गुप्ता जी बड़े छुपे रुस्तम निकले, इतना सब जानते हो। हाँ, गीता उपनिषद पढ़ लेते, उपनिषद भी पढ़ते हो, हाँ उसमें बड़े भेद आते हैं, इसीलिए ब्रह्मसूत्र भी पढ़ लेते हो। हाँ जी, अब गुप्ता जी फूलने लग गए और एक दिन फट गए। देखो, गुब्बारे के जैसे।
जैसे वेदांत के श्रवण का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता, यही आध्यात्मिक साधना है, वैसे ही दुनिया का हम पर प्रभाव न पड़े। दोनों में क्या फर्क है? वेदांत में इसलिए नहीं प्रभाव पड़ता क्योंकि हमारी देहात्म दृष्टि दृढ़ है। हमको साक्षात ब्रह्मा जी आकर भी बताए चारों मुखों से एकदम कि यार तू देह नहीं है। हमने कहा, हम कह के ठीक है अपना काम करो, देह नहीं है, खुजली हो रही है। देखो, तो ये जो देहात्म भाव है, इससे यदि निकल जाएंगे तो अपने आप कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। समय कृत्वा, जब दोनों समान हो गए, माने क्या, हमको ना लेना है ना देना है, फिर हम कहाँ हैं? अपने स्वरूप में बैठे हैं। तो हेयोपादे है विरहात एवं हर्ष विषादयो हो अभावाद अद्देहे ब्रह्मन। इसीलिए इन सब चीजों का हमने त्याग कर दिया। अब हमको कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ पकड़ना भी नहीं, कुछ छोड़ना भी नहीं। ये बहुत महत्व की बात है। दुनिया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या? दुनिया के भी आपके पकड़ में आएगी ही नहीं। और भगवान को प्राप्त करने की चक्कर नहीं, क्योंकि भगवान आप स्वयं हो। देखो, दोनों बातें हैं। तो हम लोगों में और साधु संतों में क्या फर्क है? हम इस दुनिया को पकड़ना चाहते हैं जो पकड़ में नहीं आती, और परमात्मा को छोड़ना चाहते हैं जो छोड़े नहीं जाते। इसीलिए दोनों जगह परेशानी है। और साधु संत कैसे है? ना वो दुनिया को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, ना तो भगवान को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। वो हमारी स्वरूप स्थिति है। देखो, इसीलिए हे ब्रह्मन अहम एवं आहम आस्थितः आश्रमानाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम। चित्त स्वीकृत, मन के ही द्वारा ये सब स्वीकार किया गया है। क्या? आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। और आश्रम अनाश्रमम माने हम ये चारों आश्रमों के परे है। हम अवधूत है, हम सिद्ध है, हम रियलाइज है। देखो, ये सब के सब मन के खेल है। जो कहता है कि मैं मरूंगा और जो कहता है मैं मारूंगा, उभौतौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। ना तो इसको मारा जाता है, ना तो ये किसी को मारता है। इसीलिए आश्रम अनाश्रमम ध्यानम, उसी प्रकार से ध्यान। चलो मेडिटेशन करके रियलाइज होंगे, ये केवल चित्त स्वीकृत है। ये बात आपको बताई थी, याद होगी आपको। तो हम 4 स्तर पर जीते हैं। जागृत अवस्था की अनुभूति जैसी इस समय है, ये जैसे उदाहरण है। तो जैसे जागृत अवस्था की स्थिति बुद्धि प्रधान होती है, उसमें हर चीज का लॉजिक है, रीजन है, बुद्धि प्रधान। और स्वप्न की स्थिति मन प्रधान होती है, उसमें सब क्याओस है। और सुषुप्ति की स्थिति जो है वो अहंकार प्रधान है। अहंकार का तात्पर्य ईगो नहीं, अहंकार तत्व है, जिसके कारण शरीर के पंच महाभूत बिखर नहीं जाते। उस कारण को अहंकार तत्व कहते हैं। मरने के बाद क्यों ये शरीर के पंच महाभूत अलग अलग हो जाते हैं? क्योंकि अहंकार ने उस देह को त्याग दिया था। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान होती है और समाधि अवस्था चित्त प्रधान है। समाधि में जाने के पहले कहा आपने किसी को, भाई मेरे लिए एक बढ़िया चाय बनाना, मैं जरा मेडिटेशन करता हूं, और चाय आने के पहले आपकी समाधि लग गई, और ऐसी कसके लगी कि 2 साल के बाद आप उठे। उठने के बाद पहली बात कहोगे, अच्छा मेरी चाय कहाँ है? जो आखिरी संकल्प होता है समाधि में, वो मेंटेन रहता है।
तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये केवल औपाधिक अनुभूतियां है, उपाधि के कारण आई हुई, और अपना जो स्वरूप है इन सब का प्रकाशक और किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, तो ये सचित्त स्वीकृत, आप इसको यदि आप त्याग दो तो फिर हमारे मन में कोई विक्षेप हो ही नहीं सकते, एक भी विकल्प नहीं होगा। अब देखो, इस पर भी थोड़ा चिंतन करना। हर वस्तु के बारे में हमारे मन में विकल्प आने की संभावना है। आप ये जानते हो क्या, वो जानते हो क्या, ये कर सकते हो क्या, वो कर सकते हो क्या, इसको देखा क्या, उसको देखा क्या, हर एक के बारे में दो संभावना है, हाँ या ना, अस्ति नास्ति। लेकिन यह जो विकल्प है अस्ति नास्ति, हाँ या ना, यह विकल्प अपने होने के बारे में कभी नहीं हो सकता। मैं हूं या मैं नहीं हूं ये विकल्प नहीं है। जब मैं नहीं हूं ये विकल्प नहीं हो सकता, तो मैं हूं ये कहने की आवश्यकता है? यह जो विकल्प रहित अनुभूति है, और इसी के कारण साधु संत दुराग्रही नहीं होते, क्योंकि वो विकल्पों के परे चले गए हैं। अब कोई विकल्प नहीं उनमें। विकल्प के परे जाना यही मन को नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया है। कर्मानुष्ठानम ज्ञानात् यथा एव उपरमस्तथा बुद्ध्या सम्यक् इदं तत्त्वम् एवमेवाहमास्थितः। अज्ञानात् एव कर्म अनुष्ठानम तथा उपरमः। कर्म करना, उसमें भी कर्तृत्वाभिमान है, मैं ये करूंगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। दोनों में कर्तृत्वाभिमान ज्यों का त्यों है। देखो, यही भगवान कहते भगवद गीता के 4th अध्याय में, कर्मणि अकर्म यहां पश्येत और अकर्मणि च कर्म यहां स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृष्ण कर्म कृत। उसी ने ये कर्म का सिद्धांत समझ लिया है। तो कर्म करना, कर्म का अनुष्ठान होना, या मैं कुछ नहीं करूंगा, ये दोनों के दोनों चीजें केवल अज्ञान से है। देखो, अब इसको समझ लो। सुबह उठ करके नहा धो करके हमको भगवान की पूजा करनी है, या मैं नहीं करूंगा, आज पूजा करनी है, ये भी अज्ञान का कार्य है। नहीं करूंगा, ये भी अज्ञान का कार्य है। देखो, अब देखो अगली बात, हमने खाना खा लिया, अब मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा, बहुत कर लिया डाइजेस्ट, होता है ऐसा? वहां कोई विकल्प है? इसीलिए कर्म अनुष्ठान और उसका उपरम माने प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों भी केवल अज्ञान में ही है। देखो महाराज, कल्पना करो हमको याद रख करके हमारा डाइजेशन करना पड़े, याद रख करके। एक भी आदमी 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अरे मैं भूल गया, अपने आप हो रहा है। और इसीलिए वह कर्म नहीं है, और इसीलिए डाइजेशन अपसेट हुआ तो पाप नहीं, और ठीक चला तो पुण्य नहीं। डिसेंट्री हो गई तो पाप है, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पुण्य है नहीं। जहां यह अज्ञान की पराकाष्ठा है, वही मैं कुछ करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान कहते भगवद गीता के 2 अध्याय में, मां कर्म फल हेतुर्भूहु, कर्म फल के कारण मत बनो। कर्म फल का कारण क्या है? जहां कर्तृत्वाभिमान है वही कर्म फल है, जहां कर्तृत्वाभिमान नहीं वहां कर्म फल नहीं। कितनी सहज बात है देखो।
इसीलिए आप लोगों ने किया होगा, जब कोई पूजा पोथी करते हैं, यजमान बैठता है और उसके पश्चात पंडित जी आपके हाथ पे थोड़ा चावल, थोड़ा फूल दे करके पानी देते हैं और फिर कहते चलो संकल्प करो। अब जिनको ये सब मालूम नहीं होता, यूएसए की बात है, एक छोटे से विलेज में हम गए थे। वहाँ ज़्यादा नहीं, 8-10 इंडियन फैमिली थी और उसमें एक बम्बई के सिंधी बुढ़ाऊ पहुँच गए थे। और वहाँ किसी को कुछ मालूम ही नहीं कैसी पूजा है, कैसा क्या, कुछ मालूम नहीं। अब ये इंडिया से आए बाबूजी हमारे बड़े भगवान के भगत है, रोज मंदिर में जाते थे। अब उनको कहा कि और जी आप बताना पूजा कैसे करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा सब जगह में, तो ठीक है बैठो। बैठने के बाद उन्होंने थोड़ा चावल दे दिया ताकि संकल्प करने के लिए। अब अंधे नहीं वनी ये माना यथांधा, पूजा कराने वाला वैसा, करने वाले उससे भी गए भी थे। जैसे उनके हाथ में थोड़ा चावल दे दिया खा गए। अरे राम, ये प्रसाद थोड़ी है, इन लोगों को एक ही मालूम है, कुछ भी हाथ में डाला खा जाओ। अरे तो पहले संकल्प करवाएंगे, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा, सभी दुरित का क्षय होने के लिए मैं इसका पुत्र, इसका ये इस गोत्र का यहाँ रहने वाला, इस समय इस काल में इस कार्य के लिए अमुक अमुक कर्म कर रहा हूँ। जब तक के संकल्प हो करके कर्तृत्वाभिमान को हम जागृत नहीं करते, तब तक के वो कर्म सिद्ध नहीं होता। तो मां कर्म फल हेतुर्भू का तात्पर्य क्या हो गया? अपने दिमाग से बात निकाल डाले कि हमारे करने से कुछ होता है। तो क्या निकम्मे बने? तुरंत भगवान कहते हैं मां ते संगा अस्तो अकर्मणि, निकम्मे बन के मत रहो। जीवन में कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। जीवन में आखिरी दम तक कुछ ना कुछ, भले स्वयं के लिए ना करे, दूसरा कोई कर ले, बट कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड। फिर उसी में आपको सूक्ष्मता से तब तत्व चिंतन का शुरू हो जाता है। फिर हर चीज में आपको वही दिखने लगता है। देखो, ये बात कल्पना नहीं है, सत्य है। यही अपने मन को तत्व में लगाने की बात है। कर्मानुष्ठान ज्ञाना तथा एव उपरमः बुद्ध्याम सम्यक इदम बुद्ध्वा, इसको ठीक से तरह से समझ लिया तो तत्वम एवं अहम आस्थितः, इस तत्व को जान करके यह तत्व मैं हूं। तो इसी तत्व के कारण सब कुछ हो रहा है, लेकिन तत्व को कुछ नहीं हो रहा है। आकाश में सब कुछ हो रहा है, आकाश को कुछ नहीं हो रहा है। दर्पण में सभी प्रतिबिंब पड़ रहे, पानी के, अग्नि के, वायु के, पशु पक्षी, मनुष्य, गति स्थिति, लेकिन दर्पण को कुछ नहीं हो रहा। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व को हमारे मन रूपी दर्पण में आने के कारण इस मन रूपी दर्पण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है यही भ्रांति है। अचिंत्यम चिंत्यमानोपि चिंता रूपम भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनम तस्माद् एवं आहमस्थितः। देखो, अचिंत्यम चिंत्यमानः अपि, परमात्मा तत्व जो है वो किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्टिवली इनके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। ये होते हुए भी चिंता रूपम भजति असौ, जो अज्ञानी है वो भगवान का चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करेंगे? देखो, एक आपको बात बता दे, खटकेगी। मनुष्य जब भगवान की कल्पना करेगा तो क्या करेगा? आदमी को 2 हाथ है, भगवान को 4 हाथ है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, क्योंकि हमसे बड़े हैं। हम लड्डू भी नहीं उठा सकते, भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया। ये बात करेंगे ना। और यदि भैंस को भगवान की कल्पना करनी हो तो
भैंस क्या कल्पना करेगी? गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी है, क्योंकि भैंस काली है, और वो दूध देती है। भगवान डायरेक्टली कॉफी देते, 2 in 1 भगवान है ना। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं कि भगवान के बारे में, आत्मस्वरूप के बारे में कभी भी चिंतन नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं अनात्म वस्तु के चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। आप जब भी देखोगे तो चिंतन हमेशा अनात्म वस्तु का ही होता है, अपने स्वरूप का नहीं हो सकता। जैसे आंखें केवल अन्य को ही देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, कितना भी आप प्रयत्न करो। फिर हमको ऐसे लगता है कि देखो हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आंखें दुख गई लेकिन दिखती नहीं, गलत कर रहे हो आप। तो अचिंत्यम चिंत्यमानोपि चिंतारूपम भजत्यसो त्यक्त्वा तद्भावनम, अब हमने वो भी छोड़ दिया है। फिर छोड़ने के बाद जो है वो सो है, वो यही हम है। देखो, इस होने में मैं नहीं है। जिस अस्तित्व में व्यक्ति नहीं होता वह अस्तित्व परमात्मा है। जिस आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होता वह है महाकाश, और जिस आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है वह आकाश पृथ्वी और सूर्य इनके संबंध में निर्माण हुआ है। देखो, सूर्य और पृथ्वी के संबंध को काट डालो तो कौन सी है पूर्व दिशा, कौन सी है पश्चिम दिशा। इस प्रकार से एवमेव कृतम येन स कृतार्थो भवेदसो, एवमेव स्वभावो यहाँ स कृतार्थो भवेदसो। इस प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है वह कृतार्थ हो गया। कृतार्थ माने जो कुछ करना था हो चुका, जो कुछ पाना था पा चुका, अब ना कुछ करना है ना कुछ पाना है। ध्यान से सुनना, इसका अर्थ ये नहीं है डिप्रेशन में गया हुआ आदमी भी ऐसा ही होता है, अब जी के क्या करेंगे, मरना ही तो है, छोड़ो। ऐसा कोई कहेगा क्या, अब खा के क्या करेंगे, बाद में टॉयलेट तो जाना ही है, छोड़ो खाएंगे। कल्पना करो, देखो आ रहा है तो मालूम है कि बाद में निकाल देना है, फिर भी खाते समय कितना बिल्कुल उसमें टेस्ट लगा रहता है। ये अनुभूति जब होती है ना, तब व्यक्ति, भगवान कहते हैं, उपनिषद में आता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। तो जगत को ईश्वर परमात्मा रूप से देखा तो भोग की बुद्धि खत्म हो जाएगी और संग्रह बुद्धि खत्म हो जाएगी। दो चीजें, संग्रह बुद्धि अर्थ है, भोग बुद्धि काम है। जब अर्थ और काम का त्याग हो गया तो सवाल ही आएगा फिर मैं कर्म क्यों करूं, क्योंकि अर्थ, संग्रह और भोग काम, इन दोनों का त्याग देना माने सो गए। नींद में ना तो पैसे की कामना है ना कोई भोग है, तो क्या सो जाए? बोले भगवान नहीं। फिर कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा, अपने जीवन के हर एक क्षण में पूरी जिंदगी डाल दो, मरे मरे मत जियो। सी, लिव 100% फुल्ली एवरी स्मॉल लिटिल थिंग। जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। कोई भी छोटी सी चीज ये सीखना है तो बच्चों को देखो, बच्चे कुछ भी यूजलेस चीज लेंगे उसमें इतने एकाग्रता से लग जाते हैं, इसीलिए उनको इसमें इंटरेस्ट आता है। देखो, और हम लोग सत्संग को भी बैठेंगे तभी एकाग्रता नहीं गए। कितने बार सुन के रखा है, कुछ नहीं हुआ आज तक, पता नहीं कब नहीं माना। फिर क्यों आते हो? वही चक्कर है, व्हाट्सएप आता है तो परेशान, नहीं आता है तो परेशान। अरे आज व्हाट्सएप आया नहीं,
आता है तो परेशान। बहुत लोग भेजते हैं व्हाट्सएप कामों काम के। देखो संतो, इसीलिए यह स्पष्ट है, जिसने जीवन में कृतार्थता प्राप्त करी है वो निकम्मा बन करके नहीं रहता, लेकिन उसको अपने माध्यम से कुछ प्राप्ति या कुछ बचाना दोनों निकल गया। यदि ऐसा नहीं होता तो साधु संत इस जगत में कुछ इतना सारा लिटरेचर हमारे लिए छोड़ गए। अब मुझे बताओ, तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा है, क्या उसके पहले क्या रामचरितमानस लिखा नहीं था? 108 प्रकार के रामायण है। देखो, उसमें कमी थी क्या? एक और डाल दिया? नहीं। इसीलिए जीवन परिपूर्ण हो गया, माने निकम्मा नहीं हुआ। एवमेव कृतम ये न कृतार्थो भवेदसो एवमेव स्वभावो यहाँ। और ऐसा जो सहज स्थिति में आ गया है, सकृतार्थो भवेदसो, वही व्यक्ति अपने जीवन में पूरी साधना को कृतकृत्य हो गया। 13वें प्रकरण में कहते हैं, अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपी नत्वेपि दुर्लभम त्यागादाने विहायस्मात् अहमासे यथा सुखम। अपने स्वरूप में निष्ठा यदि हो गई तो एक बात हो जाती है, क्या? अकिंचन भवम स्वास्थ्यम। अब हमको ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। इस मंत्र का जप करके देखो, ये मंत्र आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, पुस्तकों में मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। और मंत्र है, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो। इसका प्रभाव केवल होना बचा रहेगा। कुछ करना नहीं है तो कुछ बने नहीं, कहीं जाना नहीं है तो परिच्छिन्न नहीं परिपूर्ण है। जब आदमी अपूर्ण की भ्रांति में फंस जाता है तभी यहां से वहां दौड़ता है, चलो वहां जाएंगे, चलो यहां जाएंगे। देखो, इसीलिए अकिंचन भवम स्वास्थ्यम, केवल बाहर ही का आलंबन कर लिया, कौपी नत्वेपि दुर्लभम, सब कपड़े छोड़ छाड़ करके लंगोटी पहन के रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। देखो, इसीलिए त्यागादानी विहाय, ना किसी का त्याग करना है ना किसी को पकड़ना है। फिर कहते हैं, अहम आस्मे यथा सुगम, जैसे है जिस हाल में है उस हाल में खुश है, यथा सुगम। देखो, आपने जो आपको बताया 1000 बार, बी हैप्पी, मौज में रहो, अष्टावक्र जी महाराज का वही सिद्धांत है। दुनिया भर का ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो और दुखी हो जाओ, इससे और आसान कोई साधना नहीं हो सकती। हम आपको ये नहीं बताते कि जब करो, ठंडे पानी से नहाओ और नमक मत खाओ, ये कुछ नहीं, नॉर्मल रहो, लेकिन ओनली वन कंडीशन, बी हैप्पी। कैसे हैप्पी? नो कंडीशन। हमारा हैप्पीनेस एयर कंडीशनड हैप्पीनेस है। एयर निकल गई तो हैप्पीनेस चला गया। देखो महाराज, इसीलिए त्यागादानी विहाय, ना किसी का त्याग करना है ना किसी को पकड़ना है, ना लेना है ना देना है। इस सबको एक शब्द में समझना हो तो रिमेन इंडिफरेंट, उदासीन अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, एकदम उदासीन होकर के रहे। उदासीन का तात्पर्य फ्रस्ट्रेटेड नहीं, उदासीन माने जगत के होने ना होने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आकाश सभी 4 महाभूतों के प्रति उदासीन रहता है। पृथ्वी के अगल बगल ही आपको 4 महाभूत दिखेंगे,
और यहां से निकल जाओ, हजारों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर चले गए, तो वहां जाने के बाद ना हवा है, ना ग्रेविटी है, ना पानी है, ना कुछ है। तो वहां आकाश का अनुभव ऐसा होगा क्या, या खाली खाली लग रहा है? नहीं। इस प्रकार से त्यागादाने विहाय यस्मात् अहम आसे यथा सुखम, जो है वो सब ठीक है। कुत्रापि खेदकायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, मन कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे सुख स्थित सुखम। कुत्रापि खेद, फिर कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, कभी कभी शरीर में कष्ट हो रहे हैं, कभी कभी अपने जबान खामो खाम दुखी होकर के रोना गाना शुरू कर देती है, कभी कभी मन भी दुखी हो जाता है। इन सब को छोड़ दो महाराज। माने शरीर को कैसे छोड़ देना? शरीर यह विकार युक्त है, इसमें विकार होना यह स्वास्थ्य का लक्षण है, रोग का लक्षण नहीं है। देखो, ये कोई जो होते हैं ना ड्वार्फ, बढ़ते ही नहीं, उतने ही रहते हैं, तो उनको हम नॉर्मल थोड़ी कहेंगे। तो शरीर पहले ऊपर की ओर ग्रोथ करने लग गया, फिर सीलिंग को लग गया, लेकिन शरीर ने छोड़ा नहीं, फिर चौड़ा होने लग गया, फिर उसमें रोग आए। ये सब जिंदा दिली के लक्षण है। मरने के बाद आदमी बढ़ता भी नहीं, रोग भी नहीं होते। कभी इन्वेस्टिगेशन करके देखो, incidence of cancer in the Catholic graveyard against the other graveyard, नहीं, मुर्दों को रोग नहीं होते। आपको रोग हो रहा है, कांग्रेचुलेशन, जिंदा हो। देखो महाराज, तो सब त्यक्त्वा, ये सब को छोड़ करके पुरुषार्थे स्थितः सुखम, इसीलिए अपने स्वरूप में मौज में रहो महाराज। यही जीवन का एकमात्र तात्पर्य है कि हम परमात्मा का जो आनंद है, या जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, वो हमारे माध्यम से प्रकट है। देखो, हर एक वस्तु किसी प्रयोजन से बनाई जाती है, लेकिन उस वस्तु को अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। देखो, ये जो माइक को बनाया गया है, माइक को किसी प्रयोजन से बनाया गया है कि ये माइक हमारी आवाज आपके पास पहुंचा दे, लेकिन इस माइक का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं, मैं तो केवल डिस्को होगा तो भी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं, नो चॉइस। फिर कैसे संभव होगा? जब ये अपनी आवाज निकालना बंद कर देगा तब। इसी प्रकार से हमको बनाने के पीछे प्रयोजन हमारा कुछ नहीं है। देखो, जहां रखा है वही हमारे लिए योग्य स्थान है। जो देश, जो काल, जो परिस्थिति, जो संबंध, जो संग्रह, वही हमारे उद्धार के लिए योग्य स्थान है। देखो, तो फिर करें क्या? जिस प्रयोजन के लिए हमको बनाया है वो प्रयोजन फुलफिल हो जाए। तो क्या प्रयोजन है हमारे जीवन का? एकमात्र, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होने के लिए तड़प रहे, हर बार बोलते हैं, लेकिन हम सुनने को तैयार ही नहीं। भगवान का जो मोबाइल फोन है उसका नाम है पांचजन्य मोबाइल, और जब वो फोन करते हैं तो उनको हमेशा एक ही मैसेज मिलता है, द हार्टफेल कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट। एयरटेल होता है ना, हम लोग हार्ट फेल है, अब दिल ही टूट गया, दुखी है। तो जो हार्ट फेल कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज आउट ऑफ रीच। तो हम लोग जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या होती है, फ्रस्ट्रेट होकर के रख देते, बाय विल ट्राई आफ्टर सम टाइम,
भगवान फ्रस्ट्रेट नहीं होते, वो फ्रस्ट्रेट करते हैं हमको। फिर उनके हाथ में गदा है, यदि आप उनके फोन कॉल को इमीडिएट अटेंड नहीं करोगे तो हाथ में गदा लेके 1 टन पड़ेगा सर पर। फिर आदमी ओ गॉड, हाँ हाँ कनेक्ट हो गया। देखो, लेकिन फिर आदत हो जाती है किसी भी चीज की, जैसे मार खाने की आदत हो गई। अब आदत होने के बाद ठीक है और मार लो 2-4, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी भगवान छोड़ते नहीं, फिर उनके हाथ में दूसरा शस्त्र है काल चक्र, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। और फिर बहुत धक्के खा के फिर बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान भूत्वा माम प्रपद्यते। फिर उनको लगता है चलो शारदा संगीत में जाए, सत्संग सुन ले। देखो संतो, ये सब भगवान की लीला चल रही है। इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई खेद नहीं, कुछ नहीं, अपने स्वरूप में मस्त रहो, यही आध्यात्मिक साधना है। कृतम किमपि नैव स्यात् इति संचिन्त्य तत्वतः यदा यत् कर्तुमायाति तत् कृत्वा से यथा सुखम। कृतम किमपि नैव स्यात्, इस जगत में कुछ भी करने योग्य नहीं है, कुछ भी नहीं करना। जब हम नहीं थे, ये सिद्धांतों पकड़ लेना, जब हम नहीं थे इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब हम चले जाएंगे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन ये हम कैसा स्वीकार करें? जाके देखो ना, देखो तो पता चलेगा कोई कमी नहीं है, हमारे नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहले हम नहीं थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारे होने से क्या फर्क पड़ा है? लेकिन यही प्रश्न पूछे स्वामी जी, मरने के बाद क्या होता है? अरे तुम जिंदा हो तब कुछ नहीं हुआ, मरने के बाद क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, दुनिया में सुख होगा। कृतम किमपि नैव स्यात् इति संचिन्त्य, इस प्रकार से योग्य प्रकार से चिंतन करे, तब यदा यत् कर्तुमायाति, फिर जो जो सामने आएगा, जो जो करणीय है, जो कर्तव्य है, उसको करते जाओ, चलते जाओ, रुको मत, पकड़ो मत। 3-4 बातों को याद रखना। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो। स्वस्थ रहने का कार्यक्रम, यदि आप चुस्त रहोगे, चुस्त रहना है तो व्यस्त रहो, और व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे। देखो, नहीं तो हमेशा पेन हियर, पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर। दुखी होकर के मत जीना संतो। दुख सबको होते हैं, लेकिन आदमी दुखी मालूम है कब होता है? जब किसी अन्य का अटेंशन खींचना चाहता है, तब आदमी दुखी होता है। आप देखेंगे, घर के छोटे बच्चे ले लो या कुत्ता ले लो, सॉरी डॉगी ले लो। आपके कुत्ते का मैंने अपमान किया। कुत्ता शब्द ये मनुष्य के लिए रखा गया है, उसको डॉगी कहते हैं। तो यदि आप घर में चले जाओ तो वो जो डॉगी है उसको जब तक के ऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं दोगे, मालूम है ऑर्गेनिक सॉल्ट कैसे देते कुत्ते को? बाहर से आए, पसीने से लथपथ हो गए, जाके बैठेंगे, फिर वो पटक चटक करेगा। माय डॉग लव्स मी सो मच, ओनली डॉग्स लव यू, नो ह्यूमन बीइंग कैन लव। ये जो कुत्ता फिलॉसफी है ना, ये कुत्ते वही रखते हैं जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते। कुत्ते से प्रेम करना अपने मर्जी से होता है, मनुष्य से नहीं होता। देखो, समझो आप आए बाहर से,
और अच्छे मूड में है और उसको ट्रेनिंग कर दे, जब भी मैं आऊंगा तो फटाफट फटाफट कर लेना। अच्छा, एक बार आप आए बाहर से, टोटली फ्रस्ट्रेट हो गए थे, डिस्गस्ट हो गए थे, किक्ड वन एंड गॉट डिस्गस्टेड ब्रूइज, और डिप्रेशन में आ गए। जैसे आए वो कुत्ते को क्या मालूम आपने बाहर क्या किया है। जैसे आए वो हमेशा गए डिफॉल्ट सेटिंग, फिर चला गया ऊपर चढ़ने के लिए, तो उसको लगाया एक यो गाली दे करके हटा दिया। तो वो क्या करेगा, एंटीना नीचे डाल करके वो सोफा के नीचे जाके बैठेगा, क्या करेगा भस्त्रिका, योगी है। नारायण। अच्छा, उसके बाद आपने बोतलें खोली और टैंकर भर लिया, फिर लिक्विड स्पिरिचुअलिटी चढ़ गई, और फिर आपको याद आता है टॉमी, फिर टॉमी फिर आ जाता है बाहर और फिर अपने ड्यूटी पूरी कर देता है। ऐसा स्त्री पुरुष के साथ, बच्चों के साथ करके देखो। देखो महाराज, ये कुत्ते का जो प्यार होता है ना, ये वन साइडेड होता है। मुझे जब कन्वीनियंट होगा तब मैं प्यार करूंगा। देखो, और ये क्यों करते हैं कुत्ते? दे वॉन्ट अटेंशन, दे वॉन्ट अटेंशन। जो व्यक्ति दुखी होता है वो बहुत ही स्ट्रांग ईगो है। जितने कम दुखी उतना कम ईगो। परमात्मा में ईगो है ही नहीं, इसलिए परमानंद। जहां आप दुखी हो गए, 2 क्षण के लिए भी समझ लेना, उस समय उस ईगो के हुड ने अपने आप को बाहर निकाला है। जो अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। किसी के कारण दुखी मत हो, फिर किसी को दुखी करो, दुखी मत हो, अन्यथा पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। कृतम किमपि नैवस्यान इति संचित्य तत्वना यदा यद कर्तुम आयाति, जो कुछ आया कर डालो, झंझट खत्म। देखो, ये बात हमने एक बालिका से सीखी। 8वीं या 5वीं 6वीं में लड़की थी, बम्बई की बात है। किसी के घर गए हम दोपहर को 5, साढ़े 4, 5 बजे चाय पीने के लिए। तो हमने कहा कि अम्मा ये पार्टी नहीं आई, बच्चा पार्टी, बोले सामने अभी आते ही होंगे। तो मैं बैठ करके टीवी देख रहा था, चाय बन रही थी तब तक ये दोनों आ गए, लड़का और लड़की। लड़के ने आकर के जूते फेंक दिए, बस्ता फेंक दिया, आके कोच पर बैठ गया और मेरे हाथ से वो रिमोट लेकर के अपना कार्टून शो देख रहा। वहां से चिल्ला रहा, मम्मी जल्दी लाओ, भूख लगी है। और जो लड़की थी वो बाहर आई नहीं। तो मैंने, अम्मा वो क्यों नहीं आ रही? बोले आप देखो थोड़ी देर के बाद। आधे पौन घंटे के बाद वो बाहर आई। तू क्या कर रही थी? बोले स्वामी जी मैं होमवर्क कर रही थी। मैं, देखो तुम्हारा भाई कितना एंजॉय कर रहा है। बोले वो लकी है, तुम्हारा क्या लकी नहीं है? बोले उसका होमवर्क मम्मी डैडी करते हैं, तुम्हारा होमवर्क तुम नहीं कर सकते हो, वो नहीं करते क्या? नहीं, मेरे पापा ने एक बार मेरा होमवर्क किया था, मुझे पनिशमेंट मिली, उसके बाद मैं उनको कभी मेरा होमवर्क नहीं करने देती। अब मुझे मालूम है मेरा होमवर्क मुझे ही करना है, तो मैं स्कूल का यूनिफॉर्म बदलने के पहले ही इसको खत्म कर देती हूं और फिर पूरे दिन अपना है। छोटा सा बच्चा, इसके लिए बड़ा गुरु की आवश्यकता नहीं है। देखो, यदि आप में यह हर अनुभूति से सीखने की प्रक्रिया उद्घाटित हो गई तो समझ लेना एक संत का जन्म हो गया। साधु संत हर एक से सीखते हैं। देखो, दूसरे बच्चे से हमने एक चीज सीखी, बड़ी सिंपल बात है। मैंने उसको कहा बैठ मेरे साथ खाने के लिए, तो उसने मम्मी की तरफ देखा, तो मम्मी ने कहा बैठो स्वामी जी के साथ। तो मैंने उसको अपने थाली में से अचार दे दिया, नींबू का अचार। उसको अचार बहुत अच्छा लगता था। तो उसने कहा स्वामी जी मम्मी कहती है अचार नहीं खाना चाहिए।
तो हमने कहा देखा तू मेरे साथ बैठे हो ना, अभी मम्मी नहीं डांटेगी। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है, स्वामी जी ने दिया तो खा लो। अब देखो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसने वो नींबू के अचार का टुकड़ा अपने जबान पर रखा और खाना खाना बंद कर दिया। उन्हें खाना खाओ, बोलेगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं। 1 घंटा 2 घंटे तक बोला भी नहीं, खाया भी नहीं। 2 घंटे के बाद में, यार तू पागल हो गया क्या? फिर उसने निगल करके बताया, स्वामी जी मुझे बताइए खाने का टेस्ट कहाँ आता है? हमने कहा गुरु महाराज रसना में। बोले मैं उसको निगल जाता तो टेस्ट आता क्या? नहीं आता। मेरी मम्मी मुझे खाने नहीं देती और बड़े मुश्किल से तो खाने को मिला, तो जितना ज्यादा समय तक उसका मैं आनंद ले सकूं वो लूं ना। खाना तो रोज ही खाता हूं, इसीलिए मैंने उस अचार को अपने जबान पर रखा और निगला नहीं। देखो महाराज, तो पूरा ज्ञान किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से। ये बातें जब क्लिक हो जाती है ना, तभी जाकर के मनुष्य अपने इंद्रिय मन बुद्धि पर समझदारी से नियंत्रण ला सकता है। और जो समझदारी का नियंत्रण होगा वो आप भोग में रहते हुए भी त्याग का त्याग नहीं करोगे। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य मैकेनिकल नहीं है, हमको अपनी हर एक अनुभूति से सीखना है, समझना है। तो कर्म निष्कर्म्य निर्बंध भावादेहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहा अहमासे यथा सुखम। कर्म निष्कर्म्य निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः, जिसने अपने आप को देह मान के रखा है, देहस्थ योगिनः, उसी के लिए करो या कर्म का त्याग करो। जिसने अपने को देह माना है उसी के लिए ये 2 चक्कर है, कुछ करना है कुछ करना नहीं है। आगे कहते हैं संयोग अयोग विरहात, हम कुछ मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, हम तो अपने प्रभु के नाम में मस्त है। एक बार भगवान रामकृष्ण के अगल बगल में लोग बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे और ये आराम से सुन रहे थे। तो डिस्कशन ये था, साधु वो होता है कि जो भिक्षा मांग के खाता है, कहीं किसी घर के सामने गया, भिक्षाम देही कहा, भिक्षा मिली तो खाया, नहीं मिली तो चला गया। तो भगवान रामकृष्ण परम हंस दिए। बोले महाराज क्यों हंस दिए? बोले तुम कुत्ते की बात कर रहे हो क्या? कुत्ता ऐसा ही करता है ना, किसी घर के सामने गया, किसी ने टुकड़ा फेंक दिया तो खाया, डंडा मारा तो चला गया, दूसरे घर के सामने गया। फिर साधु वो नहीं होते, कहीं गए भिक्षा मांगी, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो फिर भगवान का नाम लेने में लग गए, मिली खाई फिर भगवान का नाम लेने में लग गए। जिसका मन अपने स्वरूप में है उसको जगत से लाभ हानि करना नहीं करना, इस सब से बंधन निकल गया। कर्म करना भी बंधन है और कर्म का त्याग करना ये भी बंधन है, क्योंकि दोनों में कर्तृत्वाभिमान होता है। देखो, जहां कर्तृत्वाभिमान होगा वहां सफलता असफलता होगी, वहां पाप पुण्य होगा, वहां धर्म अधर्म होगा, वहां पुनर्जन्म होगा, वहां स्वर्ग नरक होगा, क्योंकि मैं वहां है। इसीलिए कर्म निष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिना, जिन्होंने अपने आप को देह मान के रखा है उन्हीं का ये चक्कर है। संयोग अयोग विरहात, लेकिन मुझे इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, ना कर्म करना है ना कर्म का त्याग करना है। देखो महाराज, एक बार भगवान रमण महर्षि ने बताया कि मैं आज एकादशी का व्रत करूंगा, और चले गए अपने अरुणाचल पहाड़ पर। उनका हमेशा का जो वॉक होता था, दोपहर जब गए तो वहां गांव की जो औरतें थी उनको पता चला, तो वो बहुत सारा दूध फल सब कुछ उनके लिए ले गए। भगवान आप आज व्रत कर रहे, इसीलिए हमने आपके लिए विशेष रूप से दूध और फल लाए और दबा के उनको खिलाया। जब ये नीचे आ गए अपने आश्रम में
वहां के लोगों ने देखो आज भगवान ने दिन भर कुछ खाया नहीं, उपवास था, इसीलिए विशेष प्रकार से हेवी लंच डिनर बनाया। कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा मैं कभी कुछ नहीं करूं। देखो आप भले कहे, जो होना है वही होता है। इसीलिए कहते हैं आप ना मुझे संयोग अयोग कुछ चक्कर में मत पड़ना, जहां है वहां मस्त रहो बस। इसीलिए मारवाड़ी और गुजराती घर में जाओ तो उपवास जरूर करना चाहिए। ये दो लोगों को खाने के सिवा और कुछ नहीं आता, इतना बढ़िया। इसीलिए गुजराती लोग कहते हैं सूरत नु जेमन और काशी नु मरण। माने क्या, सूरत का खाना खाया तो निश्चित मरोगे। इसका अर्थ है संयोग अयोग विराट अहम आसे यथा सुगम। मौज में रहो महाराज, दुखी मत होना। अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपम तस्मात् अहम आसे यथा सुखम। अर्थ अनर्थ ये दोनों मेरे लिए नहीं है, चाहे मैं बैठा रहूं, चाहे जाऊं, चाहे सोऊं, चाहे जगाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं तिष्ठन् गच्छन् स्वपन। मैं एक जगह खड़ा हूं, बैठा हूं, कहीं जा रहा हूं, सपने देख रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूं वैसा हूं। देखो ये सब की सब बातें प्रकृति में हो रही है। अब इसको सूक्ष्मता से अपने पर लगाने का प्रयत्न करोगे तो पता चलेगा दुखी होने वाला औपाधिक व्यक्तित्व होता है। इसको थोड़ा सूक्ष्मता से देखना है। पति जो पत्नी के कारण दुखी होता है, यह पति पुरुष की औपाधिक अभिव्यक्ति है। इस पुरुष की उपाधि क्या हो गई? पत्नी। तो पत्नी के संदर्भ में ही वह पति है। यदि पत्नी का संदर्भ निकाल डालो तो आदमी है। तो जैसे आदमी से पति को अलग नहीं किया जा सकता है, इसमें पति बना है लेकिन आदमी है। तो आदमी पति बन सकता है लेकिन पति आदमी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी आदमी है, बनना थोड़ी है उसको। ये जो बनावटी है यही दुखी हो रहे हैं। देखो महाराज, जिनको बच्चे नहीं है वो इसीलिए दुखी है कि वो माँ बाप नहीं है, जिनको बच्चे हैं वो इसीलिए दुखी है कि वो माँ बाप है। देखो महाराज, होने का दुख होता है और ना होने का दुख होता है, दोनों प्रकार के दुख है। ये कथा आती है भागवत महापुराण के प्रारंभ के भाग में। एक आत्मदेव नाम का था और उसको बच्चा नहीं था, तो बहुत रोया धोया, महात्मा के पास गया, भगवान भगवान आप हमको बच्चा दो। उन्होंने कहा कि देखो ये जन्म छोड़ो, 7 जन्म में बच्चा नहीं होगा तुमको। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लेना ही है, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं बड़ा दुखी हूं। तो वहां एक फल था, ले लो खा लो इसको, अपने बीबी को दे देना। फिर वहां बच्चा हो गया और बच्चा होने के पश्चात फिर बाकी की जो लेडीज थी घर की वो जलने लग गई इससे। फिर वो बच्चे को जहर दे के मार दिया। बच्चे को देखने वाली भी लेडी ही थी। लेडीज में जितना झगड़ा होता है उतना दुनिया में कहीं नहीं होता। तो फिर वो रोने लग गया, मेरा बच्चा मर गया। तो हिंदी सिनेमा के जैसे फिर वो महात्मा वहां से कैसे टन आ गए। कैसे आते भगवान? आ जाते जरूर, और साथ में नारद जी को ले गए थे। और फिर वो कहते हैं कि देखो मैंने तुमको उस समय कहा था, बोले मुझे ज्ञान मत बताओ, मेरे बच्चे को जिंदा करो। तो बोले तुमको कहा था मैंने, अभी तुम दुखी हो क्योंकि बच्चा नहीं है, और तुम दुखी रहोगे बच्चा होने के बाद, क्योंकि दुखी होना वो कॉमन डिनोमिनेटर है। देखो संतो, ये समझदारी से जो जीता है उसको जिस हाल में रखा उस हाल में ठीक रखो। तो संयोग अयोग विरहात अहम आसे यथा सुगम, जो है उसमें मैं हमेशा मस्त रहता हूं।
अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या शयनेन वा स्वपतो नास्ति में हानि सिद्धिर्यत्नवतो न वा। मैं जब सोऊंगा तो मुझे कोई भी हानि नहीं है। अरे रे मैं सो गया, भगवान का नाम नहीं लिया, कोई हानि नहीं। तो स्वपतो स्थिति नास्ति में हानि सिद्धिर्यत्नवतो न वा। और मुझे इस जगत में कुछ पाना ही नहीं है, तो क्यों परेशान हो जाऊं मैं। देखो बहुत सरल बात है। एक बार एक महात्मा जी मालसर में हमारा अपने मुंडकोपनिषद पर सत्संग चल रहा था, और वहां हम झूले पर बैठे थे एक आश्रम में। वहां एक अवधूत आ गए कहीं से, फटीचर ब्रांड, एकदम चप्पल नहीं, जूते नहीं, और कपड़े कैसे है, बड़े विचित्र प्रकार के। आके बैठे और हमारे दोनों घुटनों पर हाथ रख करके बोलने लगे अवधूती भाषा में, गाली गलौज। तो बाकी के लोग बोले क्या हो गया इनको, कौन आ गया ये आदमी। मैंने बोला कि महाराज जी हम लोग अंदर बैठेंगे, ये लोग समझेंगे नहीं। हम अंदर जाके बैठे। उन्होंने हमको कहा, बीच में चले जाते थे, देखो अम्मा स्वामी जी का ध्यान रखना, और फिर नीचे आ जाते थे। तो जो कर रहे थे, फिर कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा का 25,000 बार पाठ करो। हमने कहा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बोले क्यों करूं? बोले आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, हमारे कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। आप बड़े विचित्र हो। हमने कहा हम ऐसे ही चाहिए। नहीं आपको करना है। मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर वो परेशान हो गए, बोले मुझे ऐसा आदमी पहली बार मिला है, मैं आपको बता रहा हूं ये करो, आपको लाभ होगा। तो मुझे लाभ नहीं चाहिए ना। देखो संतो, कुछ नहीं चाहिए आपको, आप किसी के गुलाम बनकर नहीं रहोगे। कुछ भी चाहिए, आप सबके गुलाम बनकर के रहोगे। और चाह होती है अपेक्षा से। यदि हमारे मन में ये चाह अपेक्षा रही कि हम इतना गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं और आप लोग सुधरते नहीं, तो हमको रोज दुखी होने के लिए कारण पड़ेगा। यदि हमारी ये अपेक्षा ना रही, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? टाइम पास करने के लिए। एकदम मस्त रहोगे। इसीलिए संतो, ये स्वपतो नास्ति में हानि, सोते हैं तो कोई नुकसान नहीं, और यत्न कर रहे हैं तो कोई सिद्धि नहीं, क्योंकि न आशा उल्लासो विहाय अस्माद अहमासे यथा सुखम। इसीलिए मुझे त्यागने से कुछ नुकसान नहीं है, और इच्छा को पूरा करने से कुछ लाभ नहीं है। सशांति आपनोति न काम कामी, गीता में भगवान कहते हैं वही शांति को उपलब्ध हो जाता है जिसके जीवन में यह कुछ आना या जाना दोनों समान है। न काम कामी, जिसके मन में कामना का तूफान है, वो व्यक्ति कभी भी शांति से, सुख से जिंदा नहीं रह सकता। हमेशा चिक 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 चलता रहेगा, और उसके अंदर की स्थिति आंखों में प्रकट हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। रिलैक्स। और इस 13वें प्रकरण के अंत में कहते हैं सुखादि रूपा नियमम भावेश्वा लोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहाय अस्मान् अहमासे यथा सुखम। देखो, सुखादि रूप अनियमम, किस वस्तु से हमको कब सुख मिलेगा इसका कोई नियम नहीं है। जो वस्तु हमको सुख देने वाली होती है वही वस्तु फिर दूसरे बार दुख देती है, कोई नियम थोड़ी है। गर्मी हमेशा सुख नहीं देती, ठंडक हमेशा सुख नहीं देती। देखो, इसीलिए इसका कोई नियम नहीं है। ये जान करके कि ये जगत ऐसा ही है, इसीलिए हम ना किसी को अच्छा कहते हैं ना किसी को शुभ अशुभ, अच्छा बुरा कोई नहीं। फिर क्या, जैसा है वैसा ठीक है। भगवान द्वितीय अध्याय में यही उपदेश देते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा
आगमा अपायिना अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत। इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होने वाले जो सुख दुख है वो क्षणिक है, काल में प्रारंभ होते हैं, थोड़े समय तक रहते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं। तो यदि वो क्षणिक है, उसके लिए परमानेंटली दुखी होना कौन सी समझदारी है? जैसे यहां आप सब लोग बैठे हो, ठंडी में सुकड़ रहे हो, क्षणिक है, बस थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। फिर क्या करो? तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा करो माने सहन शक्ति को बढ़ाओ। तपस्या करने का तात्पर्य सहन शक्ति को बढ़ाना। जिसकी सहन शक्ति बड़ी होती है उसी का आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। आत्मविश्वास का नहीं होना वाले सहन शक्ति नहीं है। सब कुछ संभव है। देखो, यही बात जीवन के हृदय अंदर में एक धैर्य प्रकट कर देती है, जिसको साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा सबूरी। ये श्रद्धा रहे कि हमको इसी जीवन में अपने माध्यम से प्रभु का प्रकट होना है। क्यों नहीं होगा? निश्चित होगा, निश्चित होगा ही होगा। इस दृढ़ निश्चय से चलो तो देखो आप, स्काई इज द लिमिट। जीवन में कहीं फिर कोई हमको रोक नहीं सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।